फिल्म जहानाबाद, गया, आपका सासाराम, नवादा। नवादा और खास करके झारखंड, मुंबई, हर जगह ये फिल्म को लगाया जा रहा है। द इंडियन लेनिन बाबू जगदेव जो फिल्म बनी है, ये फिल्म में जगदेव बाबू के बचपन में जो घटना घटा, क्योंकि जब वो फर्स्ट डिवीजन से पास करते हैं तो उस समय भी 10% लोगों को पीड़ा होती है कि ये पास कैसे कर गया। और जब जगदेव कैसे गया ये लोग, पर लिख कैसे गया ये लोग, फिर कॉलेज में भी जाते हैं तो वहां भी 2 मटका वो देखते हैं, 2 मटका रखा हुआ रहता है, एक 10% लोगों के लिए, एक 90% के लोगों के लिए। जब वो किसान आंदोलन करते हैं तो उस आंदोलन में भी ये देखा जाता है कि किसान का, मजदूर का आवाज उठाते हैं, क्योंकि पहले जो नारा दिए थे, गोरी कलाइया कादों में अगले साल के भादों में, ये नारा सिर्फ नारा नहीं था। इनका कहना था कि अगर हमारे शोषित वंचित लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं तो उनका सही पेमेंट यानी कि पैसा और उनको मान सम्मान के साथ दिया जाए, न कि मारिए और पीटिए भी, और उससे काम भी लीजिए, और जब उनके बच्चे का भरण पोषण का बात हो तो उनको एक उचित मूल्य भी न मिले। देखिए, इस वक्त पटना के सुशील प्लाजा में है। द इंडियन लेनिन बाबू जगदेव नाम से फिल्म लग चुकी है। 29 मई को रिलीज होने वाली है। पोस्टर लगाए जा रहे हैं, लग चुके हैं। तमाम जो इस फिल्म को बनाने वाले बहुजन समाज के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। इन लोगों से बात भी करेंगे कि इस फिल्म में किस तरह की कहानियां हैं, इस फिल्म में क्या क्या है बाबू जगदेव जी के बारे में। क्योंकि अब तक हम लोग किताबों में, पोस्टरों पे पढ़ते थे कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। अब आपको फिल्मों में, मोबाइलों में, बड़े पर्दे पे आपको ऐसे डायलॉग्स दिखेंगे, उनके जीवन चरित्र के बारे में आपको पता चलेगा, उनके संघर्षों की कहानियां अब आप बायोपिक आप बड़े पर्दे पर देखेंगे। और ये एक सपना था बहुजन समाज का कि भाई ऐसी कोई मूवी आए जगदेव बाबू पर खास करके, क्योंकि उनके संघर्षों में ऐसी कई कहानियां हैं जिससे प्रेरणा लिया जा सकता है। उसके ऊपर कोई फिल्म आए तो उस सपने को पूरा किया है बहुजन समाज के सपने को। बहुजन समाज के ही प्रोड्यूसर्स हमारे साथ में होंगे। हाँ, सुभाष सर हमारे साथ में होंगे और मनोरंजन सम्राट जी हमारे साथ में होंगे। सम्राट मनोरंजन ना, क्या क्या है फिल्म में? फिल्म में अमर शहीद भारत लेनिन, अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने जो इनके साथ घटना घटा, जो संघर्ष इन्होंने किया शोषित वंचित पीड़ितों के लिए, उनके मान सम्मान के लिए संघर्ष करते करते अपने जान की कुर्बानी दे दी है, उन्हीं पे आधारित इस फिल्म को, बायोपिक फिल्म को बनाया गया है। और 29 तारीख को इस फिल्म को 29 तारीख को फिल्म रिलीज होगी। कितने घंटे की फिल्म है ये? 2 घंटा 25 मिनट का, 2.5 घंटे का फिल्म है। और पूरा कहानी है जिस प्रकार से उन्होंने नारा दिया था, गोरी कलैया कादों में अब की सावन भादों में, सब ताल्लुक से इसमें। देखिए, पूरा तो नहीं दिखाया जा सकता है, जितना घटना घटा था वो तो नहीं दिखाया जा सकता है, लेकिन 2.5 घंटा में उनका जीवन बहुत काफी लंबा था तो उतना नहीं दिखाया जा सकता है। लेकिन जो उनका नारा था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये नारा है। और उसके बाद जब उनके साथ गांव में जो शोषित वंचित पीड़ितों के साथ में घटना घटते थे तो उन्होंने नारा दिया था कि गोरी कलैया आपकी सावन भादों में, गोरी कलैया कादों में। इसका मतलब हो गया कि अब बहुजन लोग, शोषित वंचित पीड़ित लोग उनके खेतों में काम करने के लिए नहीं जाएंगे, खुद अपने से उस काम को करें, रोपनी डोपनी जो भी करना है वो अपना करें। शोषित वंचित पीड़ित लोग नहीं जाएंगे। और जैसे और उनका नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। माने जिसका जितना, जैसे 90% उन्होंने दिया था तो 90% जिसका भारी है, लेकिन आज 10% ही शासन कर रहा है। तो उसी लड़ाई को लड़ रहे थे इन्होंने और उसी पे ये फिल्म को बनाया गया है। और फिल्म ये नहीं है, हम लोग तो कह रहे हैं कि फिल्म है,
लेकिन फिल्म नहीं, उनका जीवनी है, उनके साथ जो घटना घटा था ये चीज दिखाया गया है हम फिल्म लोग में। किताबों में पढ़ते थे, अब पर्दे पे देखेंगे। हाँ, जो रोज किताबों में- में पढ़ते थे, बैनर पोस्टर में देखते थे, हाँ। लेकिन अब हम लोग पर्दा पर इस चीज को देखेंगे। क्या मकसद है ऐसी फिल्मों को लाना? क्योंकि बहुजन समाज के जितने भी हीरोज हुए, हमारे एंसेस्टर्स हुए, उनके बारे में बहुत अधिक जानकारी किताबों में नहीं है, सिलेबस में नहीं है। उनकी कहानियां हम एक दूसरे से सुन पाते हैं, लेकिन प्रॉपर वे में नहीं है। इस फिल्म को लाने के पीछे मकसद क्या था और कितना संघर्ष करना पड़ा? देखिए, ये तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस फिल्म को रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और जो जगदेव बाबू का जो जीवनी का बात है, तो बिहार सरकार आज उनका जन्मदिन मनाती है, लेकिन आज तक सिलेबस में जगदेव बाबू को नहीं डाला है। हाँ। ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब तक सिलेबस में जगदेव बाबू के जीवनी नहीं आएगा, तो आज का युवा और आने वाले पीढ़ी जगदेव बाबू को जानेगी कैसे? अगर उनको लोगों तक पहुंचाना है विचार को, क्योंकि जगदेव बाबू के तो नाम से हर कोई जानता है कि जगदेव बाबू थे, लेकिन उनका विचार क्या था, संघर्ष के साथ उनका संघर्ष क्या था और वो क्या चाहते थे, अगर उसके बारे में जानना है तो द इंडियन लेनिन बाबू जगदेव जो फिल्म बनी है, ये फिल्म में जगदेव बाबू के बचपन में जो घटना घटा, क्योंकि जब वो फर्स्ट डिवीजन से पास करते हैं तो उस समय भी 10% लोगों को पीड़ा होती है कि ये पास कैसे कर गया, और जब जगदेव कैसे गया ये लोग, पर लिख कैसे गया ये लोग, फिर कॉलेज में भी जाते हैं तो वहां भी दो मटका वो देखते हैं, दो मटका रखा हुआ रहता है, एक 10% लोगों के लिए, एक 90% के लोगों के लिए। जब वो किसान आंदोलन करते हैं तो उस आंदोलन में भी ये देखा जाता है कि किसान का, मजदूर का आवाज उठाते हैं, क्योंकि पहले जो नारा दिए थे, गोरी कलाई या कादों में अगली साल के भादों में, ये नारा सिर्फ नारा नहीं था। इनका कहना था कि अगर हमारे शोषित वंचित लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं तो उनका सही पेमेंट यानी कि पैसा और उनको मान सम्मान के साथ दिया जाए, न कि मारिए और पीटिए भी और उससे काम भी लीजिए, और जब उनके बच्चे का भरण पोषण का बात हो तो उनको एक उचित मूल्य भी न मिले। इसीलिए उन्होंने नारा दिया था कि 100 में 100 तो 90 है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा के नारा जो बुलंद किए थे, जिसके चलते सत्ता परिवर्तन होते रहा, लेकिन जगदेव बाबू के विचार को अभी तक कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ या देश का प्रधानमंत्री नहीं हुआ कि उनके विचारों को 100% क्या, उसका 5% भी लागू कर पाए। तो फिल्म को देखने के लिए, प्रथम शो को देखने के लिए कौन कौन आ रहे हैं? इस फिल्म को भव्य उद्घाटन के लिए महामहिम बिहार के जो राज्यपाल हुए, वो बीना सिनेमा हॉल में 11 बजे सुबह वो पहुंचेंगे और इसका उद्घाटन करेंगे विधिवत। और साथ ही 3:05 में 29 तारीख को शाम को सुशील प्लाजा में ये फिल्म लगाई गई है। तो जो भी पटना के वासी हैं, वो ये 2 सिनेमा घरों में जहां उनको मतलब कि आसानी हो, वहां पहुंच कर फिल्म को देख सकते हैं। और कहाँ लग रहा है? और लग रहा है ये फिल्म जहानाबाद, गया, आपका सासाराम, नवादा और खास करके झारखंड, मुंबई, हर जगह ये फिल्म को लगाया जा रहा है। और ये फिल्म को जो देखने जो लोग आएंगे उनको समझ में आएगा कि जगदेव बाबू ने कैसे कुर्बानी दी, क्योंकि जिस दिन जगदेव बाबू शहीद हुए थे, उस दिन सिर्फ जगदेव बाबू शहीद नहीं हुए थे, उस दिन पासी समाज के आने वाले लक्ष्मण चौधरी भी शहीद हुए थे, जो 8 साल का बच्चा था। अब 8 साल का बच्चा शहीद हुआ, उससे किसान मजदूर का जो आंदोलन था, क्योंकि जगदेव बाबू उसको पढ़ाई का भरण पोषण के लिए जगदेव बाबू देते थे, उस दिन वो बच्चा जिद करने लगा कि हम भी आज चलेंगे आपके साथ, और गया। और उस दिन लक्ष्मण चौधरी जो है, उस दिन वो भी शहीद हुए थे इस जगदेव बाबू के साथ। पूरा बहुजन समाज से क्या अपील करेंगे? बहुत बहुप्रतीक्षित फिल्म है ये, चूंकि ट्रेलर पहले आई थी, एक वायरल हो चुका था, एक सेंटीमेंट जुड़ा हुआ इस फिल्म से बहुजन समाज का। तो युवाओं से या दर्शकों से क्या कहेंगे? बस युवाओं और दर्शकों से यही कहना चाहते हैं कि अगर जगदेव बाबू का जो विचार था, जो संघर्ष रहा है, उस संघर्ष को देखिए और सीखिए, अपने जीवन में उतारिए, और उतारने से आपको जो सक्सेस रेशियो बढ़ जाएगा। बस यही हम कहना चाहते हैं। धन्यवाद।
यह फिल्म एक इमोशन है, एक फिल्म ही नहीं है। जगदेव बाबू बहुजन समाज के लिए जो क्रांति उन्होंने किया था, जो आंदोलन, जो संघर्ष उन्होंने कहा था, उसको फिल्मांकित किया गया है और पूरे देश में इस फिल्म का इंतजार हो रहा है। और 29 मई को पर्दे पे यह फिल्म आ जाएगी और जिस प्रकार से फूले फिल्म ने पूरे देश में धूम मचाई थी, उसी तर्ज पे यह फिल्म भी पूरे देश में धूम मचाने के लिए आ रही है। क्योंकि वो तमाम डायलॉग्स जो अभी भी कई लोग बोलने से कतराते हैं, डरते हैं, उसको उस जमाने में जगदेव बाबू ने जोर जोर से बोला, गढ़ा उस नारे को और अपनी कुर्बानी भी दी। उन्होंने कहा था कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। वही वजह है कि आज बिहार में लगातार पिछले 30-35 सालों से बहुजन समाज के ही लोग मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और उनके इस कहानी को जो हम किताब में पढ़ते थे, उसको बड़े पर्दे पे फिल्मांकित किया गया है। दिखाइए बड़ा पर्दा, बाबा साहब सबसे ऊपर आपको दिखेंगे और जगदेव बाबू आपको दिखेंगे और सुशील प्लाजा पटना में यह मूवी आ रही है। क्या कहना चाह रहे हैं भैया? अंत में एक बात सभी युवाओं से आह्वान है कि ज्यादा से ज्यादा इस फिल्म को देखने के लिए आए और इस फिल्म को सफल बनाएं। निश्चित तौर पे यह फिल्म नहीं है, इमोशन है। यदि आप बहुजन समाज के मुद्दों को समझते हैं या समझना चाहते हैं तो इस फिल्म से जुड़े। यह फिल्म क्रांति कहीं ना कहीं पैदा करने वाली है। पूरी बातचीत को लेकर आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।